यह कथा जरूर सुने। विष्णु नारद संवाद स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह रहस्य जानेंगे। क्यों कुछ मनुष्य करोड़ों पुण्य के कार्य करने के बाद भी नरक में जाते हैं और क्यों कुछ अत्यधिक पाप करने वाले भी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। यह प्रश्न हर युग में मनुष्य को विचलित करता आया है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्यों को भस्म कर देता है। यही इस कथा का मूल सार है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। समुद्र की लहरें शांत थीं और आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था। उस समय वातावरण अत्यंत पवित्र था। तभी वहां देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। बताइए आज किस प्रयोजन से पधारे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसने मुझे विचलित कर दिया। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं और कुछ पापी स्वर्ग में। मुझे यह बात समझ नहीं आई। प्रभु कृपया बताइए, कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह निर्णय कैसे होता है। नारद की आवाज में जिज्ञासा और भ्रम दोनों झलक रहे थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, संसार में कर्म का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो कर्म बाहर से पुण्य प्रतीत होते हैं वे भीतर से पाप भी हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है जिसे सुनने से सब संदेह मिट जाते हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। नारद जी आनंदित हुए और बोले, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और जगत में इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, तो सुनो देवर्षि, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसमें मनुष्य के पाप पुण्य और उनके परिणाम का विस्तृत वर्णन है। इसे समझना प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। विष्णु बोले, एक नगर में 5 मनुष्य रहते थे। सब अपने अपने कर्मों में रत थे। एक दिन संयोग से 5 की मृत्यु एक ही समय पर हुई। यमदूत आए और उन्हें बांधकर यमलोक ले गए। जब वे 5 यमराज के दरबार में पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर आग की लपटें थीं। पापियों की चीखें गूंज रही थीं। यमराज ने अपने सचिव चित्रगुप्त से कहा, इन 5 के कर्मों का लेखा